चैप्टर नंबर 19 देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीज़न ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ये हमारा लेसन का नाम है, ये मैं पूरा लिखे नहीं हूँ, ये लेसन का हमारा नाम है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट देख लेते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है। सबसे पहले मैं इसका डिफाइन आपको लिखवा देती हूँ कि कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है। कोऑर्डिनेट मैं पहले लिख दूँगी डिफिनेशन, उसके बाद मैं समझा दूँगी। कोऑर्डिनेट आर अ सेट ऑफ वैल्यू which helps to show the exact position of a point in the coordinate प्लेन। मीन्स ये हमारा क्या हो गया कि कोऑर्डिनेट आर द सेट ऑफ अ वैल्यू विच हेल्प अस टू शो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा जो है वो पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो हमें बताएगा कि जो पॉइंट है ये इसका एग्जैक्ट पोजीशन हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन में, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये एग्जैक्ट पोजीशन हमारा इस पॉइंट का क्या होगा कोऑर्डिनेट प्लेन में, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट का जो है वो डिफिनेशन। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, क्योंकि ये लेसन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट बता दी आपको कि जो हमारा पॉइंट कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर एक पॉइंट है उसका क्या एग्जैक्ट पोजीशन है, इसको हम कोऑर्डिनेट के जरिए जो है वो जानेंगे। लेकिन इसके बाद हमारा क्या आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है मैं उसका भी डिफिनेशन आपको लिखवा देती हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये थोड़ा कम चल रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री using the coordinate points। मीन्स ये हमारा स्टडी है ज्योमेट्री का, किसके ज़रिए, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट के ज़रिए जो हमारा ज्योमेट्री होता है, जिससे हम जिससे हम पढ़ते हैं हमारा ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के ज़रिए, वो हमारा होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद जो है वो इसमें बहुत सारा जो है वो फार्मूला है, मैं आपको ये बताऊंगी। इसमें आपका दिया हुआ है सेक्शन फार्मूला जो है वो बताऊंगी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी आपका एक प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर कोई एक लाइन है तो उसको जो है वो डिवाइड करेगा कितना रेशियो में, इंटरनली एक्सटर्नली, तो उसका फार्मूला क्या होगा। चलिए हम देखते हैं कि हमारा सेक्शन फार्मूला क्या होता है। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट प्लेन है हमारा, कोऑर्डिनेट प्लेन में एक पॉइंट हमारा है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन में हमारा एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट हमारा ये ए हो गया। तो अगर ये कोऑर्डिनेट प्लेन में है तो इसका कोई जो है ऑर्डिनेट होगा, ये A1 और ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, ये इसका ऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है। तो हमारा ये दोनों जो लाइन है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन होगा हमारा, उसको कि m/n में जो है एक पॉइंट जो है उसको डिवाइड किया है। जो पॉइंट जो है हमारा C है, C जो है वो A और B लाइन को हमारा m/n में डिवाइड किया है। तो C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको हम सेक्शन फार्मूला के जरिए जो है वो जानेंगे। मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ कि हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसमें हमारा दो पॉइंट है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2 और y2। इसको जो है वो
एक पॉइंट जो है वो C, ये आपको डिवाइड किया है m/n में। तो C का क्या कोऑर्डिनेट होगा, मतलब x और y, C का क्या कोऑर्डिनेट होगा, इसको हम किस फॉर्मूले से के जरिए जानेंगे, तो ये सेक्शन फार्मूला के जरिए जो है वो जानेंगे। इसको जो है वो हमारा ये जो है वो m/n में जो है वो इंटरनली जो है वो आपका डिवाइड करता है और एक जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो मैं इसको इंटरनली डिवाइड करता है क्या, मैं आपको ये सेक्शन फार्मूला से मैं लिखवा देती हूँ। तो हमारा जो ये पॉइंट है C जो है वो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर ये M और N जो है वो इसको इंटरनली जो है वो आपका जो है वो डिवाइड करे, तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका x का हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m1 प्लस m1। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे ये इंटरनली के लिए है mr2 प्लस nry1 अपॉन m1 प्लस m1 प्लस m प्लस n। यही है हमारा सेक्शन फार्मूला। अगर दो पॉइंट को पॉइंट C जो है वो इंटरनली डिवाइड करें m/n में, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो ये होगा, ठीक है। ये हमारा जब ये इंटरनली डिवाइड करेगा, तो अब मैं इसको लिख देती हूँ, जब ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो आपको दो पॉइंट को अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा mx2 माइनस nx1 m1 माइनस n, और y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 माइनस ny1 m1 माइनस n, ठीक है। ये हमारा हो गया जब ये एक्सटर्नली ये जो है वो m/n में डिवाइड करेगा, तो ये एक्सटर्नली का जो है वो फार्मूला हो गया। अगर मान लो जो है ये कोऑर्डिनेट जो है वो इसके मिड पॉइंट पे हो, कोऑर्डिनेट प्लेन में जो है वो आपका पॉइंट C जो है वो मिड पॉइंट पे हो, तो मिड पॉइंट के लिए क्या फार्मूला होगा, मिड पॉइंट के लिए क्या फार्मूला होगा, मिड पॉइंट में आप x हो जाएगा x1, क्योंकि वो 1/1 में मिड पॉइंट में है तो 1/1 में डिवाइड करता है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा, और y हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो जाएगा आपका मिड पॉइंट के लिए। तो मैं आपको बता दी कि इंटरनली के लिए क्या फार्मूला होता है, एक्सटर्नली के लिए क्या फार्मूला होता है, एंड मिड पॉइंट के लिए जो है वो क्या फार्मूला होता है। इसका फार्मूला मैं बता दी क्योंकि एक्सरसाइज में है, जो इसी का फार्मूला का यूज़ करके एक्सरसाइज को है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम देखते हैं कि हम इसका एक्सरसाइज है जो वो कैसे सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इन द गिवन रेशियो ऑफ द फॉर द फॉलोइंग। हमारा पहला है कि आपको पॉइंट निकालना है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट को कौन से रेशियो में जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो 3/4 में डिवाइड करना रहा है इंटरनली। देखो ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन, ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, ठीक है। यहाँ से आप देख लो, ये हो गया A और ये हो गया पॉइंट B। मैं हर क्वेश्चन के लिए ये बना दूंगी क्योंकि ये 4 क्वेश्चन है, मैं सब क्वेश्चन के लिए बना दूंगी क्योंकि सारे क्वेश्चन में बस आपको जो है वो डिवाइड किया हुआ है इंटरनली एक्सटर्नली, यही चेंज हुआ है, नहीं तो पॉइंट आपको पॉइंट C ही निकालना है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो हो गया आपका 6 और -14, और B का जो है वो कोऑर्डिनेट हो गया -8 और 10, ठीक है। ये पॉइंट C का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है XY, ये इसका कोऑर्डिनेट अगर है तो, जो आपका AB को आपका 3/4 में जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ से A ले लो आप, A का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 6 -14, B का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया तो -8 और 10, और कौन से रेशियो में बांट रहा है तो 3/4 में बांट रहा है। तो यहाँ पे ये x1 हो गया,
ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये m हो गया और ये n हो गया। ठीक है, यही हुआ आपका। ठीक है, अब आपका दिया हुआ है कि आपको कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स सी का, जो आपका कोऑर्डिनेट है जो वो है x और y है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, बाइसेक्शन फार्मूला। अगर इंटरनली आपका ये रेशियो में डिवाइड है तो बाइसेक्शन फार्मूला, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको निकालने के लिए my2 प्लस ये y2 है और ये y1 है, y1 m प्लस n। ठीक है, अब आप जो है वो इसको x1, इसका a का कोऑर्डिनेट का x1 और y1 ले लो, b का हो गया x2 और y2, और रेशियो है तो m रेशियो n। ठीक है, तो m की वैल्यू 3 हो गई और n की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अभी जो वैल्यू दिया हुआ है आप इस फॉर्मूले पे जो है वो पुट कर दो, तो यहाँ से आपको x क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू -8, क्योंकि x2 जो है वो आपका -8 है और m क्या है 3, तो 8 माइनस इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6, x1 क्या है तो 6 है और m1 n2 क्या है तो 3 प्लस 4। y2 में आप जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा, m कितना है तो 3 है, y2 कितना है तो 10 है, प्लस 4 इंटू y1 कितना है तो -14 है, और यहाँ से हो जाएगा आपका 3 प्लस 4। x1 यहाँ से निकल जाएगा 24 प्लस 24 अपॉन 7, y का कोऑर्डिनेट आपका y हो जाएगा 30 माइनस 64 अपॉन 7, सॉरी 56 अपॉन 7। यहाँ से आपका x निकल जाएगा 0 अपॉन 7, y हो जाएगा आपका -26 अपॉन 7। x का कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया एंड y का कोऑर्डिनेट हो गया -26 अपॉन 7। ये c का कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ जो c है जो डिवाइड किया है a और b को 3:4 में, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख लो द कोऑर्डिनेट ऑफ c, कोऑर्डिनेट ऑफ c xy is c is equals to 0 and -26 अपॉन 7। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2, ताकि आप हो सके तो डायग्राम जो है वो बना भी सकते हो और इसको स्किप भी कर सकते हो। ये हो गया A और ये हो गया आपका B। ये हो गया पॉइंट C जिसका आपको कोऑर्डिनेट जो है वो निकालना है। B का कोऑर्डिनेट आप ले लो, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 5 और 3 एंड इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में -7 और -2, और कितने रेशियो में जो है वो डिवाइड किया है आप क्वेश्चन देख लो। 5 और 3 दिया हुआ है, -7 और -2, और कितने रेशियो में तो 2:3 में जो है वो डिवाइड किया है। ठीक है, ये भी इंटरनली ही डिवाइड किया गया है आपका। तो यहाँ से आप लिख लो A जो है वो हो जाएगा आपका, A हो जाएगा 5 और 3, ये हो जाएगा 5 3 एंड B हो जाएगा आपका -7 और -2, ये हो जाएगा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। यहाँ से m जो है वो कितने रेशियो में है, m/m, तो ये हो गया 2:3। ठीक है, यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट C का।
तो आप यहाँ से फॉर्मूला लिख लो, बाइसेक्शन फॉर्मूला। आपको हर क्वेश्चन में तो आपको लिखना पड़ेगा ही। बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 m1 प्लस n, और y का कोऑर्डिनेट आपको क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 m प्लस n। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको वैल्यू जो है वो पुट कर दो। m की वैल्यू कितनी है, तो 2 है m की वैल्यू। x2 की वैल्यू क्या है, तो -7 है। और n की वैल्यू कितनी है, तो 3 है। और x1 की वैल्यू क्या है, तो 5 है। यहाँ से ये हो गया 2 + 5। यहाँ पे y की वैल्यू आप रखोगे तो m कितनी है, तो 2 है। y2 कितनी है, तो -2 है। n कितनी है, तो 3 है। और y कितनी है, तो ये भी 3 है। ठीक है, और ये हो गया 2 + 3। यहाँ पे आप x को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 14 + 15/7, सॉरी 3 है ना, 2 + 3, 2 + 3, ये हो जाएगा 5। y से आप करोगे तो ये हो जाएगा -4 + 9/7, सॉरी 5। आप इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1/5, और y को करोगे तो हो जाएगा 5/5। आप इसको y को कैंसिल करोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ c x और y, ये c का क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट, तो 1/5 आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका 1। ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट c का। क्वेश्चन नंबर c है, आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 और 2, 4 और -5, और इन द रेशियो 3:2 एक्सटर्नली। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप चेंज कर लो, क्योंकि आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप a की कोऑर्डिनेट आप लिख लो -1 और 2, और इसकी b की कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएगा आपका 4 और -5, और m की जो है वो आपको ये एक्सटर्नली जो है वो डिवाइड किया है। तो यहाँ से आप ले लो, a हो गया आपका -1 और 2, b हो गया आपका 4 और -5, और कितने रेशियो में डिवाइड किया है, तो ये डिवाइड किया है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, और ये हो गया y2। ठीक है, जब आपका ये एक्सटर्नली जो है वो आपको डिवाइड किया है, तो एक्सटर्नली का फॉर्मूला होता है व्हेन इट डिवाइड एक्सटर्नली, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इज इक्वल्स टू mx2 - nx1 m - n, और y का कोऑर्डिनेट क्या, y का क्या हो जाएगा, my2 - ny1 अपॉन m - n। ठीक है, ये हो जाएगा y का। आप इस की वैल्यू जो है इस फॉर्मूले पे पुट करोगे तो आपका हो जाएगा x का कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा क्या है, m3 है, x2 कितना है, तो 4 है, फिर आपका n2 है, और ये जो है y x1 जो है वो -1 है, और ये है आपका 3 - 2। y के लिए आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 3 × y2 -5 है, और ये हो जाएगा आपका 2 × 2, 3 - 2। ठीक है, यहाँ से x निकल जाएगा आपका 12 + 2/1, और यहाँ से y निकल जाएगा आपका -15/4/1। तो ये हो जाएगा x जो है वो हो जाएगा 14
14 और ये हो जाएगा आपका y हो जाएगा आपका -19, क्योंकि अगर 1 नीचे है डिनोमिनेटर में है तो आप अगर इसको कंसिडर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, यहाँ से आप लिख लो रब करके, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी एक्स और वाई, एक्स वाई जो इसका कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा सी का 14 और -19, और ये हो जाएगा आपका आंसर 14 और -19 का। फोर्थ क्वेश्चन है 3:6:5 इन द रेशियो, आपका रेशियो इसमें दिया नहीं है, इसमें 2:1 होगा एक्सटर्नली, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर दो आप, 3 और 2, इसको चेंज कर दो आप 6 और 5, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका A हो जाएगा 3 और 2 और B हो जाएगा आपका 6 और 5 और M रेशियो N हो जाएगा आपका 2:1, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। x1 y1 y1 y2। आपका यहाँ से फॉर्मूला लिख लो आप, फॉर्मूला उसके बाद आप पुट कर देना। तो बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, m x1 x2 प्लस n x1 m प्लस n, y का क्या हो जाता है m y2 प्लस n y1 m प्लस n। फिर आप ये जो है सारा वैल्यू इस फॉर्मूले पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा x, m की वैल्यू क्या है तो 2 है, x2 की वैल्यू क्या है तो 6 है, आपका x2 की वैल्यू 6 हो गई। यहाँ पे सॉरी ये एक्सटर्नली था ना, एक्सटर्नली था ये, तो ये माइनस हो जाएगा, मैं इंटरनली वाला फॉर्मूला लिख दी, एक्सटर्नली था तो यहाँ से हो जाएगा 6 × तो ये हो जाएगा n है 1 और x1 है आपका 3, 2 - 1, y हो जाएगा आपका m कितना है तो 2, y2 है 5 माइनस x1 n है आपका 1 और y1 है आपका 2, ये हो जाएगा 2 - 1, ठीक है। यहाँ से आपका x जो है वो 12 - 3 हो जाएगा अपॉन 1 और y हो जाएगा 10 - 2 अपॉन 1। तो यहाँ से x आपका निकल गया 9/1 और y हो जाएगा 8। तो आपका x हो गया आपका 9 और y हो गया आपका 8। तो आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या मिल गया जब ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो द कोऑर्डिनेट of point C when it divide externally CXY C's क्या हो जाएगा 9 और 8, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वो ये जब ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा ए बी को, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है Find the coordinate of a midpoint of a line segment joining 2 points for the following। पहला जो है वो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 4 एंड सेकंड दिया हुआ है 3 - 4 और सेकंड क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। इसमें आपका कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट आपका बोला जा रहा है। तो मैं आपको मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला जो है वो बताई थी। मान लो एक लाइन है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसका कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 5 और 4, इसका कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 3 और -4, ठीक है।
आपका कोऑर्डिनेट ऑफ सी बोल रहा है, मान लो सी जो है इसके मिड पॉइंट में है, मतलब मिड पॉइंट में है, मतलब आधा आधा में इसको जो है वो डिवाइड किया है ए बी को, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख लो, यहाँ से आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सी, आप ले लो एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे लिखो लेट सी डिवाइड ए बी, अच्छा ऐसे लिख लो, सी इज एट मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी आपका एक्स वाई है, ठीक है, एक्स और ये हो गया वाई, कोऑर्डिनेट सी का। तो आपका मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है, बाय फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, अगर मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट बाय फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सी ये हो जाएगा x, जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा x1 प्लस x2, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का जो है वो कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, y का जो है वो वैल्यू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा, x1 कितना है यहाँ पे तो 5 है, तो ये हो गया 5, x2 कितना है तो आपका 3 है, तो ये हो गया 3 अपॉन 2, y1 कितना है तो 4 है और y2 कितना है तो -4 अपॉन 2 है। यहाँ पे x हो जाएगा आपका 8 अपॉन 2 और y हो जाएगा आपका 0 अपॉन 2। आप यहाँ से कैंसिल करोगे 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, तो x हो जाएगा आपका 4 और y हो जाएगा आपका 0। तो कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप लिख लो कोऑर्डिनेट ऑफ सी एक्स वाई, सी जो होगा ये होगा आपका 4 और 0, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट सी जो आपके मिड पॉइंट होगा ए बी, और ए बी के जो है वो सी जो है वो मिड पॉइंट होगा और इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 4 और 0, ठीक है। ये आपका पहला जो है 2 का पहला निकल गया। 2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जिसका आपको एक जो है वो 6 और 0 जो है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और एक जो है कोऑर्डिनेट है आपका 0 और 7। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपका पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है, डायग्राम कैसे बनेगा। मान लो आप A है और ये B है, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट हो गया 6 0 और B का कोऑर्डिनेट हो गया 0 7, ठीक है। मान लो C जो है इसके मिड पॉइंट पे है और C का कोऑर्डिनेट आपका XY है। इसका कोऑर्डिनेट A का हो गया x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, ठीक है। यहाँ पे लिख लो C इज एट मिड पॉइंट of AB and coordinate of C is XY। तो यहाँ से आपका मिड पॉइंट थ्योरम, जब आपको C जो है वो मिड पॉइंट है AB के और C का ही कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिड पॉइंट, तो यहाँ से हो जाएगा द coordinates of midpoint
मिड पॉइंट ऑफ x1 y1 एंड x2 y2 इज़, आपका x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे आप x1 और x2 का वैल्यू पुट कर दो और उसके बाद सॉल्व कर दो, तो उसके बाद वही जो है आपका ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल्स टू x1 कितना है तो 6 है, x2 कितना है तो 0 है अपॉन 2, y में y1 कितना है तो आपका 0 है एंड आपका y2 जो है वो 7 है अपॉन 2। तो x जो है वो 6 अपॉन 2 हो गया, y जो है अपन 7 अपॉन 2 हो गया। आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ से निकल जाएगा, ये x हो जाएगा आपका 3 एंड y हो जाएगा 7 अपॉन 2। आप इसको 3 और y को 3.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ c इज 3 और 3/5 या 3 और 7/2। ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ c जो आपके मिड पॉइंट में होगा ए बी के। यहाँ पे ए बी है, इसका कोऑर्डिनेट ऑफ c हो जाएगा जो ए बी पे है।